औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अय्यूस यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बार-बार सवालात मुझे पूछे जा रहे हैं कि क्या अमेरिका पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा? तो चलिए आज जायज़े पाकिस्तान की रूह से और हमारे लीडरान जो इस वक़्त हुक्मरान हैं उनके जायज़ों को तफ़सील से देखते हुए इस चीज़ पर बड़ी ही तफ़सील से बात करेंगे। प्लैनेटरी पोज़ीशन के मुताबिक मैं आप लोगों के साथ इसीलिए चीज़ें शेयर करती हूँ कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कौन-सी चीज़ किस तरह से रूनुमा हो रही है, क्या मुझे नज़र आता है सियारों की रोशनी में और आप लोग भी इससे जानकारी हासिल करें। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूँ, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। और अगर आप भी अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे मेरे नंबर मौजूद हैं, इन पर मेरे से राब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब से भी इसके साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या अमेरिका पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा? तो चलिए उसको तफसील से बयान देते हैं। आप लोगों को याद है एक दफ़ा फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब ने बैरून मुल्क ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ कॉन्टैक्ट किया था और बहुत हाइप क्रिएट हुई थी कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है। उस वक़्त मैंने आपको प्रेडिक्शन दी थी कि पाकिस्तान में मुझे कोई इन्वेस्टमेंट आती दिखाई ही देती है। तो देखें ताहाल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकी। तो आज अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशंस पर बात करेंगे और देखेंगे कि क्या अमेरिका पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ला सकता है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आप लोगों के सामने स्क्रीन पे मैं ज़ायचा पाकिस्तान को शो कर देती हूँ। इस की रीडिंग के लिए मैंने ज़ायचा शहबाज शरीफ, ज़ायचा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ज़ायचा पाकिस्तान और बिलख़ुसूस डोनाल्ड ट्रंप के ज़ायचे को रीड किया है। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करूँगी। सबसे पहले तो ज़ायचा पाकिस्तान के पॉइंट देखें कि जो मैं बड़ी देर से कहती आ रही हूँ कि 29 मार्च 2025 से 2027 तक जो सैटर्न का ट्रांजिट है पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मुझे नज़र आती है। पाकिस्तान में कोई माली बहाली नज़र नहीं आती। इकोनॉमी पाकिस्तान की मुझे डाउन होती दिखाई देती है और पाकिस्तान पर आईएमएफ की तरफ से सख्त शराइत न मिलते हैं पाकिस्तान पर मुझे डेथ बहुत ज़्यादा नज़र आता है। कर्ज़ों के नीचे इस वक़्त में पाकिस्तान डूब जाएगा और कर्ज़ों की सख्त तरीन शराइत का भी सामना करना पड़ेगा जिसकी वजह से पाकिस्तान की अवाम को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम ज़मीन की बात करते हैं पाकिस्तान की सरज़मीन की तो वो भी डिस्टर्ब हो रही है। उसकी भी मैं आपके साथ बड़ी बार प्रेडिक्शन शेयर कर चुकी हूँ तो आज भी उसी चीज़ को आगे लेके चलूँगी। 12 हाउस में बैठा सैटर्न सबसे पहले तो सेकंड हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है जो कि फाइनेंस का है और 12 हाउस इन्वेस्टमेंट का है। सैटर्न डिले देता है, सैटर्न बहुत मुश्किल से चीज़ों को करवाता है। जहाँ पर सैटर्न बैठता है वहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। चूँकि ये इन्वेस्टमेंट का घर है तो सैटर्न का वहाँ पर होना इन्वेस्टमेंट तो हमें नहीं नज़र आती है। फिर उसकी फर्स्ट एस्पेक्ट जा रही है सेकंड हाउस को जो फाइनेंस का घर है। ठीक है। और जब उसकी नज़र जा रही है वहाँ पे तो वो बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। तो फाइनेंस में हमें वो जैसे डिस्टर्ब होता नज़र आता है तो पाकिस्तान पैसा नहीं आएगा। ठीक है, पाकिस्तान में इस वक्त में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नज़र नहीं आती है। पाकिस्तान इस वक्त डाउन जाता है इकोनॉमी के लिहाज से। तो यहाँ पर अगर हम शहबाज शरीफ साहब के ज़ायचा को देखते हैं तो बड़ी बार ये बात हुई कि शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर गए इन्वेस्टमेंट लेके आए और मैंने आप लोगों को हमेशा बताया कि शहबाज शरीफ साहब का भी ज़ायचा इतना मजबूत नहीं है। एक तो और टाइम पर उनका कमज़ोर था ज़ायचा, वो पपिट की तरह वर्क कर रहे हैं और वो आप लोगों ने देखा है कि मैंने आपको एक प्रेडिक्शन दी कि वो अपने ब्रेन से कुछ नहीं काम करेंगे। ठीक है, उनका सबकॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव नहीं है कि वो चीज़ों को देख सकें, उन पर काम कर सकें, सोच विचार कर सकें और ताहाल आप देखते आ रहे हैं मेरी वो प्रेडिक्शन एक्यूरेट गई है। ही इज़ जस्ट लाइक अ पपेट। वो कुछ नहीं कर पाए।
ठीक है? और अभी भी मैं अगर देखती हूँ ना, तो मुझे उनके ज़ायचे में कोई ऐसी बड़ी पोज़ीशन नज़र नहीं आती है, सॉरी टू से, ऐसी बड़ी पोज़ीशन नज़र नहीं आती है कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को लेके आए, वो पाकिस्तान में प्रॉस्पेरिटी को लेके आए, वो पाकिस्तान में एक स्टेबिलिटी ले आए। उनके ज़ायचा में ये मज़बूती नहीं है। ही विल वर्क जस्ट लाइक अ पपेट, ठीक है? और वो कर रहे हैं, और वो परफ़ॉर्मेंस उनकी आउटस्टैंडिंग है। आसिम मुनीर साहब के ज़ायचे पे बात की जाए, तो आसिम मुनीर साहब को मैंने आप लोगों को बहुत बता दिया है कि आसिम मुनीर साहब इस वक़्त 2 चीज़ें हैं, राहु का ट्रांज़िट, सैटर्न का ट्रांज़िट उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है? सैटर्न का ट्रांज़िट जो है, उनकी कम्युनिकेशन, उनके रिलेशन, उनके एग्रीमेंट को ऐसा डिस्टर्ब करेगा, वो कोई काम नहीं कर पाएँगे। उन एग्रीमेंट करेंगे, डिस्टर्ब होंगे, कम्युनिकेशन उनकी डिस्टर्ब होगी। जो हमारी बाउंड्री कंट्रीज़ हैं, इस वक़्त में उनके साथ हमारे रिलेशनशिप ख़राब होंगे, क्योंकि देखिए, एक अच्छी गाड़ी तभी अच्छा चलती है जब उसका चलाने वाला ड्राइवर अच्छा हो, और बुरी गाड़ी जो है वो तब भी अच्छी चल जाती है कहीं न कहीं जब ड्राइवर अच्छा हो। जब गाड़ी भी ख़राब है, ड्राइवर भी ठीक नहीं है, तो क्या चलेगा, ठीक है? तो यहाँ पर अब हम देखते हैं उनके ज़ायचे को, तो वो तो बिल्कुल ख़राब है, लेकिन उनके सेकंड हाउस का राहु उनको खुद को फाइनेंशियली स्टेबिलिटी दे रहा है। रुपया पैसा उनके खुद के लिए है, लेकिन उनके मुल्क के लिए नहीं, उनकी सरजमीन के लिए नहीं है, ठीक है? और लेकिन ये उनको पैसे के साथ साथ बहुत ज्यादा इंसल्ट भी दे रहा है, रुसवाई दे रहा है, ठीक है? बहरहाल ना, उनसे डिसीजन ऐसे हो जाएंगे जिसकी वजह से उनको बार बार इस रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। डोनाल्ड अमेरिका का अगर आप हॉरोस्कोप देख लें, तो अमेरिका का जायचा इतना मजबूत है कि मैं पाकिस्तान का हॉरोस्कोप तो उसके पास बिल्कुल कमज़ोर है। और ट्रम्प साहब देखें तो वो एक्स्ट्रा क्लेवर और शार्प माइंड पर्सन है। वो अपने ज़हन से सोचते हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ज़ाती मफ़ादात के लिए, अपने मफ़ादात को तरजीह देते हैं। यहाँ पर देखें तो ट्रम्प साहब का एक और बहुत मशहूर है, हमने 7 त्यारे गिराए, ठीक है? 7 त्यारे गिराए, बस यही एक डायलॉग हमें खुश करी जा रहा है, और कुछ नहीं। और वो जो ये एप्रिसिएशन कर रहे हैं, उस एप्रिसिएशन की वो बहुत बड़ी कीमत वसूल करेंगे, और कर भी रहे हैं। आप देखें, इसी तरह क्योंकि यहाँ पर एक बात है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, यही एग्जाम्पल उनके फ्यूचर जाती है, ठीक है? उनके खाने के दांत और हैं और दिखाने वाले और हैं। इस एप्रिसिएशन की जितनी अब तक हम कीमत अदा कर चुके हैं, और जितनी आगे अदा करने वाले हैं, उसके कोई भी भरपाई नहीं कर सकता है। तो अगर पाकिस्तान और अमेरिका के हवाले से बात की जाए, तो पाकिस्तान तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बहाल हो जाएँ। हम उनको बहुत ज़्यादा पेशकश भी कर रहे हैं। हमने मादनियात की पेशकश की, फिर पश्चिमी के मुकाम पर ग्वादर के करीब बलूचिस्तान के एरिया में हमने उनको एयरबेस की भी ऑफ़र की। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे उनकी तरफ से कोई बहुत बड़ी इंटरेस्ट की चीज़ें नज़र नहीं आती है, बहुत बड़ा इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अमेरिका थोड़े की जगह ज़्यादा मफ़ादात को देखता है। अब हमने उनको पेशकश की, क्योंकि यहाँ पर रहते हुए वो पूरी दुनिया को अपनी कंट्रोल में, अपने करीब से देख सकते हैं। देखिए, ये जो बेस है, ये अफ़गानिस्तान को भी लगती है, यहाँ से अफ़गानिस्तान, चाइना और रूस की भी बेस उनके तकरीबन साथ अमेरिका के लगती है। तो यहाँ पर वो उन तमाम चीज़ों को करीब से देख भी सकेंगे, उन पे कंट्रोल भी हासिल कर सकेंगे। इनकी सरहदें जो हैं आपस में मिलती हैं इस बेस के साथ। तो चीज़ें बाउंड्रीज़ की वजह से बहुत उनके लिए आसान हो जाएगी, इसीलिए ये एक बड़ी पाकिस्तान की तरफ से पेशकश की गई, लेकिन ताहाल मुझे कोई इंटरेस्ट बड़ा उधर इसमें नज़र नहीं आ रहा, और इस बेस की वजह से मुझे कोई बड़ी सरमायाकारी भी नज़र नहीं आ रही। फिलहाल अगर हम देखें ना, तो अमेरिका का भी कोई इतना अच्छा टाइम नहीं चल रहा। अमेरिका का टाइम भी काफ़ी डिस्टर्ब चल रहा है। देखें, अमेरिका की अपनी पॉलिसी की वजह से अमेरिका को अंदरूनी लेवल पर इंटरनल बहुत ज़्यादा जो क्रिटिसिज़्म है उसका सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट उनमें आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा खलफिशार वगैरह आ रहे हैं, जो कि इनके लिए बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली सूरत हाल है। अमेरिका की बात की जाए, तो अमेरिका क्या कर सका? अमेरिका, सबसे बड़ी बात है फ़लस्तीन की। इस वक़्त तक अमेरिका फ़लस्तीन
के अंदर जंगबंदी नहीं करवा सका, फ़लस्तीन के मामलात को ठहराव की तरफ नहीं लेके आ सका। ठीक है, पाकिस्तान इंडिया में करवा दिया क्योंकि एक दफ़ा पाकिस्तान को कहा, हम चुप करके बैठ गए। कमज़ोर को हर कोई दबा लेता है। बात तो तब है जब आप अपने लेवल के पर्सन को दबाएँ और उससे बात करें, लेवल पर बात करें, लेवल फील्ड प्ले हो। तो जब इसराइल से बात करें, इसराइल तो इनको कुछ समझता ही नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पर फिर आकर अमेरिका कमज़ोर हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो अमेरिका में एक बहुत बड़ी जो है अंदरूनी तौर पर भी डिस्टर्बेंस नज़र आती है, और इस वक़्त उसके अंदरूनी तौर पर मुझे इतने ज़्यादा मामलात डिस्टर्ब होते दिखाई दे रहे हैं कि क्योंकि इसके हॉरोस्कोप में ऐसी एक्टिवेशन हो रही है जिसकी वज़ह से मुझे प्रोटेस्ट दिखाई दे रहे हैं, पब्लिक सड़कों पर नज़र आ रही है, और इस तरह के मामलात जैसे कि कुछ अरसा से हम लोगों को भी फेस करना पड़ रहे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे ये फेस करते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर देखें, अमेरिका का हॉरोस्कोप जो है वो क़याम के टाइम से ही पाकिस्तान से ज़्यादा मज़बूत था। ठीक है? और देखा जाए तो ओवरऑल एक बड़ी पावर है वो। बहुत देर तक से वो इस पावर को एन्जॉय कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है किसी के ज़ाइचा में मज़बूती होती है तो वो इस जगह तक पहुँचता है। तो पाकिस्तान तहाँ यहाँ तक पहुँच नहीं सका। अभी फ़िलहाल पाकिस्तान का टाइम टफ चल रहा है, और मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की अफ़सोस भी होता है, क्योंकि यहाँ पर अब देखिए, सैटर्न क्या होता है, जस्टिस का प्लैनेट है। सैटर्न हार्ड वर्किंग करवाता है। हम क्या करें, हम कुछ भी नहीं कर रहे। तो अगर खुदा न ख़ास्ता इस टाइम को इसी तरह गुज़ार दिया जाए गया तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी, जो कि ख़त्म होने की तरफ नहीं जाएगी। जब ज़ाहिल का ट्रांज़िट, आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा, हम कहते हैं साड़ सदी में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ती है, और करें, हाथ पे हाथ रख के यहाँ बैठें। क्योंकि सैटर्न उसको साढ़-सती की तरफ लेके जाता है। इसी तरह के यहाँ पर पाकिस्तान की कोई साढ़-सती नहीं चल रही है, लेकिन क्या है, सैटर्न का ट्रांज़िट है। तो सैटर्न ने अपनी नेचर के मुताबिक हार्ड वर्किंग करवानी है, काम करवाना है, और जिस तरह के हम लोग काम कर रहे हैं, अगर इसी तरह काम करते जाएँगे ना, तो फिर ये ज़ाहल आपको बहुत ज़्यादा ख़राब करेगा। तो मेरी तो ये दुआ है कि मेरे मुल्क पर अल्लाह ताला रहम करें, रहमतों के साए हमेशा बनाए रखें, और मैं आप भी अपने मुल्क के लिए दुआ करें। कुछ फ़िलहाल देखा जाए तो इस हॉरोस्कोप रीडिंग के मुताबिक मुझे तो पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात कोई बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद दिखाई नहीं देते। बाकी रात का इल्म सिर्फ़ अल्लाह के पास है, कि मेरी ये इल्मी राय है। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।